दोस्तों आज हम जो है आपको बताने वाले हैं, अगर यदि आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो आपको जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। यानी कि जो है आपको अपने अकाउंट पर नज़र रखने की ज़रूरत है हमेशा। आज आपको बताने वाला हूं बैंक अकाउंट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। आपके पास भी बैंक अकाउंट होगा, इस जो है बैंक अकाउंट को लेकर सरकार ने क्या निर्देश दिया है, रिजर्व बैंक क्या कह रही है। जो है फरवरी 2025 से जो है नियम लागू होने वाले हैं, तो सभी बातें जो है बताने वाला हूं। आप जो है पहले दोस्तों, आज हमारे देश में एक टाइम था जब किसी व्यक्ति के पास जो है बैंक अकाउंट होता था, लेकिन अभी जो समय है आज के डेट में हर व्यक्ति के पास जो है बैंक अकाउंट है। सरकार का निर्देश था कि हर व्यक्ति के पास अपना खाता होना चाहिए, ताकि सरकार के द्वारा जो भी लाभ जो है किसी लाभार्थी को दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को मिल रहा है तो वह जो है डायरेक्ट जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए। जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, आपका विधवा पेंशन हो गया, यो जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो गया, या तो मनरेगा का हो गया, जो आपके जो है घर में पुल पुलिया बनते हैं उसमें जो खड़ते हैं उनके लिए जो है सभी को जो है बैंक अकाउंट मांगा जाता है, और उसमें जो उसका अकाउंट में ही पैसा जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। आप लोग सुन रहे होंगे कि किसी व्यक्ति के खाते से जो है पैसा चोरी हो गया है, यानी कि उसका अकाउंट में जो है फ्रॉड हो गया, या तो उसको जो है कोई मोबाइल पर लिंक भेज दिया उन्होंने, मोबाइल लिंक पर क्लिक करके जो है अपना सब कुछ जानकारी भर देने के बाद जो है उसका पैसा खाली हो जा रहा है, या तो कॉल पर भी जो है वो OTP बता दे रहे हैं और जो है ऐसा हो जा रहा है। इसलिए आजकल जो है जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, ताकि आप जो है अपने अकाउंट को बचा सकें, अपने सेविंग को बचा सकें। इसलिए जो है आप सभी जो है इसमें जागरूक रहें, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें, कहीं से न कहीं कुछ न कुछ जो है पता करते रहें। लेकिन ऐसा जो है दोस्तों तब होता है जब हम जो है पूरी जानकारी ही नहीं रखते हैं और कानून को जो है समझना नहीं चाहते हैं। जैसे कि कानून वर्ड आता है, लॉ वर्ड आता है, तो जो है लोग जो है वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। वो लोग जो है सोचते हैं कि यह सिर्फ कानून जो है वकील साहब के लिए, अपराधी के लिए होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी भारत के हर नागरिक को होना बहुत ही ज़रूरी है। आपका खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे वह जो है बड़ा बैंक हो या छोटा बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या ग्रामीण बैंक हो या तो जो है ग्राहक सेवा केंद्र हो, किसी भी बैंक में हो, जो है सबका मालिक एक ही होता है, यानी कि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी उसका मालिक एक तरह से मानिए तो भारत सरकार ही होता है। जो है आप जो है किसी भी जो है करेंसी में लिखा हो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह जो है सभी बैंकों का मालिक है। ठीक है, कई व्यक्ति जो है ना बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, क्योंकि अकाउंट खुलाना बहुत ही आसान तरीका आजकल हो गया है, और वो जीरो पर मिनिमम बैलेंस पर खाता खुलवा लेते हैं, और बहुत सारे बैंकों में जो है अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं, और जो है उस पर जो है उन ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, उस पर ध्यान वो नहीं रख पाते हैं, जिसका मिसयूज होता है, जो कि फ्रॉड लोग जो है उसी खाते को मिसयूज करते हैं, यानी उसका गलत उपयोग करते हैं। इसीलिए जो है आपको जो है ज़्यादा अकाउंट नहीं रखना है। इसी तरह जो है 5 से 6 खाता जो है खुलवा लेते हैं। जितना अधिक खाता होगा उतना अधिक परेशानी होती है। सबसे पहले क्या होती है, सभी बैंक जो है, हर बैंक जो है अभी मिनिमम बैलेंस जो है रखने के लिए जो है खाते में कर रही है। यानी कि आप अगर यदि उसके हिसाब से यदि बैलेंस अपने अकाउंट में नहीं रखेंगे, यानी मिनिमम मतलब ग्रामीण के लिए अलग है और शहरी के लिए अलग है, तो आपके अकाउंट पर कुछ चार्ज लगा दिया जाता है। जैसे कि जो है 2500 से 3000 रुपया जो है आपके पैसे होते हैं, जो कि आपके अकाउंट पर रखना होता है। हर अकाउंट का अलग अलग नियम है, सारे बैंकों का, जितना भी बैंक है। जैसे कि आपको बताए थे मिनिमम बैलेंस जो है, मान लीजिए 500 रुपये एक अकाउंट में जो है मिनिमम बैलेंस रखने के लिए कहा गया है। आप किसी दूसरे अकाउंट में भी खाता खुलवा लिए हैं तो वहाँ पर भी जो है आपको जो है मान लीजिए उनका 500 रुपया है, तो ऐसे करके आप अगर 5-6 अकाउंट खुलवा लिए हैं तो आपको जो है 3000 रुपया आपका फंसा हुआ रहता है। जैसे कि 3000 रुपया फंसा हुआ रहता है। तो पहला समस्या ये है। दूसरी समस्या, अगर मिनिमम बैलेंस कम है तो आपको जो है कुछ चार्ज लगा दिया जाता है, यानी कि आपके अकाउंट से जो है कुछ चार्ज कट कर लिया जाता है। इसलिए ज़्यादा अकाउंट रखना आज के समय में अच्छा नहीं है। आज के डेट में जो है सबसे अधिक जो है प्रॉब्लम आ रही है, वह प्रॉब्लम है चेक बाउंस का, जो झूठा मुकदमा दर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, चेक बाउंस का, जैसे कि आपने कोई चेक काटा है और जो है आपके अकाउंट पे अगर यदि वो बैलेंस नहीं है तो जो है आपके ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया जाता है। इसीलिए जो है आपके अकाउंट में जब बैलेंस रहे तो ही आप जो है चेक को जो है काटें, ताकि जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपका जो है आपके ऊपर मुकदमा दर्ज ना हो।
यानी कि चेक बाउंस, आपने वो चेक नहीं दिया है फिर भी जो है आपके ऊपर जो है केस दर्ज कर दिया जाता है। आप समझ नहीं पाते हैं ये हुआ तो हुआ कैसे। ये देखिए आजकल क्या होता है, आपके पास जो है 5 बैंक अकाउंट है और उन जो है सभी बैंक अकाउंट का चेकबुक भी आपके पास है। कभी कभी जो है आप अपने घरों में जो है साफ़ सफाई जब करते हैं करते हैं ना, तो आप जो है आपका घर से जो है जो भी कचरा निकलता है यानी कि कुछ भी, तो उसमें जो है चेकबुक जो है आपने जो है एक जगह से उठाकर अपने घर में कहीं दूसरे जगह फेंक देते हैं या तो रख देते हैं। तो उस खाते में से जो रुपया नहीं है बिना क्रॉस किए हुए आपने फेंक दिया, यानी कि उसमें जो है जब भी फेंकें उसमें तिरछा क्रॉस मार दें ताकि वो जो है चेकबुक नष्ट हो जाए, उस पर फिर दोबारा कोई जो है उसका उपयोग नहीं कर सके। आप ऐसा करते नहीं हैं, उस चेक को जो है आपके ऊपर जो मुकदमा, झूठा मुकदमा दर्ज हो सकता है उसी चेक के माध्यम से। यानी आपने उसको फेंक दिया, किसी और ने उठा लिया और आपका जो है सिग्नेचर को नकल कर लिया, या तो किसी भी तरीक़ा से जो है उन्होंने करके वो किसी आपके अकाउंट में जाके दे देंगे। वहाँ पर जो है चेक जब करेंगे मैनेजर देखेंगे पैसा नहीं है, आपका साइन है, तो जो है आपके ऊपर जो है चेक बाउंस का झूठा मुकदमा दर्ज। एक तरह से आप मानिए तो जो है आपको जो है अपने बैंक, मान लीजिए चेक बुक एक साफ़ सफाई कर रहे हैं तो कहीं दूसरा जगह नहीं, उसको अच्छा से रखना चाहिए अपने जो है आसपास, ताकि वो जो है उसका उपयोग आप कर सके। उसके बाद जो है मान लीजिए आपके पास 4 बैंक अकाउंट है और एक बैंक में बैलेंस ठीक है लेकिन 3 बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है, तो जो है इसके बाद आपका जो है सिविल स्कोर ख़राब हो रहा है। सही बात है। आप ज़्यादा अकाउंट रखेंगे उसमें अगर यदि मिनिमम बैलेंस आप नहीं रख पाएंगे आप जो है उसका आपका सिविल स्कोर ख़राब हो कर देगा उन्होंने। आप जो अकाउंट खुलवाए हैं, मान लीजिए 4 अकाउंट खुलवाए हैं तो चारों का चारों में आपको जो मिनिमम बैलेंस निर्धारित किया जाता है आपको रखना। आप तो सोचते हैं कि आपका अकाउंट 0 पर है, लेकिन बैंक जो है, सरकारें जो है अपना नियम लाते रहती है, कभी भी जो है उसमें मिनिमम बैलेंस का जो है लागू कर देते हैं, आप नहीं जान पाते हैं और जो है आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है। आप मान लीजिए 500 रुपया है तो 500 रुपया आप नहीं रखते हैं तो आपका भी सिविल स्कोर, यानी आपको लोन वगैरह लेने में या तो कहीं भी आपको जो है प्रॉब्लम होने लगता है। इसलिए आप जो है वैसा ना करें, आप जो है ज़्यादा अकाउंट रखें ही नहीं, जितना रखें ताकि आपका दिमाग में वो रहे। जब भी कभी भी आप जो है बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे तो अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो जो है लोन वो लोग नहीं देंगे। अगर दे भी दिया लोन तो जहाँ सभी को 5% इंटरेस्ट जो है लगता है, आपको जो है वहाँ पर 8 से 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सिविल ख़राब है। देखिए ये कह रहा है कि सबसे आपका सिविल स्कोर अगर यदि अच्छा रहेगा तो आपको जो है कम इंटरेस्ट रेट पर जो है आपको लोन दे दिया जाएगा बिना झंझट का। और अगर यदि आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगी तो आपको जो है लोन दिया नहीं जाएगा। सबसे पहले अगर यदि दिया भी जाएगा तो आपको जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा। और आप इसीलिए जो अपने अकाउंट पर सिविल बनाए रखने के लिए अपने अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस जो है बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक बैंक में आपका सिविल ख़राब है तो दूसरे बैंक में जो है आपको पता नहीं चलेगा, सब कुछ पता चल जाता है दूसरा बैंक में। सभी बैंक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट बैंक हो। आपका आधार नंबर जैसे ही बैंक इंटर करेगी वैसे ही उनको पता चल जाएगा कि सामने वाले का सिविल स्कोर कितना है। यानी कि आपका जब आधार नंबर वो डालेंगे, आधार पैन नंबर, तो वो जो है पता कर लेंगे कि आपका सिविल स्कोर कितना है। क्योंकि सारा बैंक जो है एक ही बैंक से जुड़ा हुआ है, सबका मालिक एक ही है, जैसा कि आपको हमने पहले बताया था, RBI एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए आपको अपना सिविल पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब बात आती है ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। ITR है क्या? जब आप जो है फाइल करते हैं साल में एक बार, मान कि जो है आपको ITR फाइल करना है और आपको कहीं से लोन अगर यदि लेना है तो अक्सर बैंक वाले आपको बोलते हैं कि 3 साल का जो है ITR फाइल करके जो है उसका कॉपी आप हमें दें। यानी कि वो जो है देखना चाहता है कि आपका जो है सिविल स्कोर क्या है, वही आपका जो है वो जानना चाहता है। 3 साल का रिटर्न फाइल करने के लिए का कॉपी जो है दें। जब आप जो है ITR फाइल करने के लिए जाएंगे तो एक से अधिक यानी कि 5 खाते हैं तो उसका स्टेटमेंट लीजिए, अपडेट कराइए। हो सकता है कि कोई बैंक आपको टाइम पर स्टेटमेंट ना दे तो जो है जब टाइम पर स्टेटमेंट नहीं देगा तो उसके बाद जो है आपको परेशानी होगी, आपका समय बर्बाद होगा। उसके बाद जो साइबर क्राइम हो रही है होने का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण क्या है कि हम सभी खाता खुलवा लेते हैं बैंक में, लेकिन उसमें जो है ना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं,
आपने जो है 10 खाते खुलवा लिए हैं और जो 5 खाते का जो है आपने उपयोग कर रहा है, ये जो है साइबर क्राइम वालों के लिए जो है सबसे अच्छा और सुनहरा मौका मिल जाता है आपके खाते का जो है मिसयूज करने के लिए। आप जो है उसको कुछ भी जानकारी देते हैं, जैसे आप 5 खाते की जानकारी रख रहे हैं लेकिन 5 खाते की जानकारी आप नहीं रख रहे हैं, तो वही आपका 5 खाता जो है उसका उपयोग जो है साइबर क्राइम वाले लोग जो है करते हैं। और उसका जो है आपने कई बार देखा होगा कि गांव में रहने वाले लोग जो है शहर कमाने जाते हैं, वहाँ खाता खुलवा लेते हैं। गांव आते ही जो है उसका यूज करना बंद कर देते हैं, यानी उसका अकाउंट शहर में ही रह गया, वो उसका यूज करना बंद कर देता है। उसको नोटिस आ जाता है कि आपके खाते में गलत तरीके से पैसा आया है। तो इसकी गलती आप ना करें, जितना भी खाता आप जो है यूज कर सकते हैं उतना ही खाता खुलवाएं। वो जो उनको जो नोटिस आता है वो जो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो अपने शहर छोड़कर गांव आ चुके होते हैं, उसका खाता जो है साइबर फ्रॉड लोग उपयोग करते हैं। उन्होंने कोई भी तरीक़ा से जो है उसका यूज करने लगते हैं। इसलिए आपको ये रखना है कि कम से कम अकाउंट रखें, और जो भी अकाउंट रखें उसमें जो है हर वक्त जो है कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन करते रहें, यानी कि निकासी जमा करते रहें, और उसका जो है उपयोग सही से आप करते रहें। आज हमने जो है आपको बैंक अकाउंट के बारे में बताया और उसको जो है कैसे आप सतर्क रहें उसके बारे में बताया। अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।